हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कंसेप्ट ऑफ कैपिटल के एक्चुअली कैपिटल क्या होता है, कितने टाइप्स की एक्चुअली कैपिटल होती है। फाइन, अब इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ ओनर और मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, और मैंने आपको बताया था कैपिटल इज द वैल्यू और द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। मैंने वहां पर ये टर्म यूज किया था, बाय द ओनर इन द बिजनेस बाय हिज पर्सनल रिसोर्सेज फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। अपने पर्सनल रिसोर्सेज से लगाएगा और उस कैपिटल के अगेंस्ट वो क्या रिवॉर्ड लेगा बिजनेस से, क्या प्रॉफिट का रिवॉर्ड अल्टीमेटली लेता है। अब देखिए यहां से हमारी टर्म बनती है प्रोप्राइटर और द ओनर। अगर हम देखें ना तो कैपिटल और ओनर ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। ओनर कौन? वन हु इंट्रोड्यूसेस कैपिटल, वन हु इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इन द बिजनेस। कैपिटल क्या? द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर बाय हिज पर्सन यूजिंग हिज पर्सनल रिसोर्सेज। तो इसका मीनिंग होगा कि कैपिटल और ओनर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड टर्मिनोलॉजी है। कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर इंट्रोड्यूस करता है, ओनर वो है जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। ठीक, फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि हम ओनर को देखेंगे कि ओनर वो बंदा होता है इन जनरल जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। जो भी बंदा कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ही विल बी टर्म्ड एज एन ओनर फॉर द बिजनेस। वो बिजनेस का ओनर या बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाएगा। हमेशा यह याद रखिएगा कि नॉर्मली जो भी बंदा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो बिजनेस का ओनर या बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। कुछ बहुत कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जैसे अगर हम बोले कि भाई ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस के अंदर और उसके बदले में ये बिजनेस से क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब बंदा अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है अपने पर्सनल रिसोर्स से, तो कैपिटल कहलाती है, और ओनर जिसने पैसा लगाया वो बंदा ओनर कहलाता है। फाइन। अब देखिए ओनर ने पैसा लगाया और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं किस तरह से ओनर बिजनेस में मनी लगाता है और उसके बदले में वो रिवॉर्ड कैसे लेगा। देखिए आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ते होंगे क्लास 11th का, तो उसके अंदर आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज व्हाट? पार्टनरशिप, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज व्हाट? कंपनी। अच्छा, बिसाइड्स और भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है ना, और दूसरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब होते हैं उसमें। अब आप समझिए सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जिसमें सिंगल ओनर होगा। अभी अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। व्हेन देयर इज अ सिंगल ओनर, क्या वर्ड यूज किया गया है कि बंदा अकेला ओनर होगा, सिंगल ओनर होगा। और सिंगल ओनर, फिर वही बात, ओनर है मींस इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा अकेला होगा, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी पूरा उस बंदे के पास जाएगा। और इन केस अगर कुछ लॉसेस हुए तो लॉसेस भी वो अकेला बंदा ही क्या करेगा? सफर करेगा, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला एक वाहिद शख्स है, एक ही बंदा है उसके अंदर। तो कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। ओनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही बंदा पैसा लगाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल यूजुअली हम सिंगल के लिए यूज करते हैं। फाइन। बिसाइड्स एक फॉर्म ऑफ बिजनेस और होता है पार्टनरशिप। तो बहुत बार आपने सुना होगा इन जनरल, वैसे पार्टनरशिप की टेक्निकल डेफिनेशन नहीं पता होगी, इन जनरल हम यूज करते हैं कि भाई इस काम में पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर, वैसे मैक्सिमम इसके अंदर 50 होते हैं। अच्छा, तो कम से कम 2 लोग हो। अकेला था तो सोल था, अब उसके बाद ए और बी दोनों ने मिलकर किया, मैं कहूं ए बी सी 3 बंदे थे, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, और लेट सपोज हम मान लें तीनों ने 5 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो अब ये तीनों बंदे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोटिव क्या? टू अर्न द प्रॉफिट। इनका मोटिव क्या होगा? इस बिजनेस से दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो भी होगा वो होगा। अब मान लें तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है, लेट सपोज हमेशा इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्रॉफिट का पीएसआर जो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कम ज्यादा भी हो सकता है। आप 12th क्लास अकाउंटेंसी के अंदर इसको पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में। लेट सपोज इस साल का जो प्रॉफिट हुआ कंपनी का वो 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो 3 लाख फाइनल प्रॉफिट मींस आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बचा 3 लाख का। मैंने क्या कहा था? प्रॉफिट के ऊपर किसका राइट होता है? ओनर का राइट होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या की? बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो ये 3 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था तो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब आप देखिए यहां पर सोल प्रोप्राइटर था, सिंगल ओनर था, उसने अकेले ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, तो उसके अगेंस्ट जो उसको रिटर्न मिल रहा था वो भी अकेला ही एंजॉय कर रहा था, या लॉसेस जो होते हैं वो लॉसेस भी अकेला ही सफर कर रहा था। यहां पर 3-4 लोगों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी इन बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर अग्रीड रेशो, जिस भी रेशो के ऊपर वो क्या होंगे, अल्टीमेटली एग्री होंगे। फाइन। अच्छा, लॉसेस भी होंगे तो लॉसेस भी इनको सफर करना पड़ेंगे, इनको अपनी तरफ से लॉसेस में बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा। नाउ कम टू द कंपनीज। कंपनी एक बड़ा बिजनेस का फॉर्म होता है जो आप नेशनल और मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर आप इस बिजनेस को कर सकते हो, तो वो एक ही फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कंपनीज। अब देखेंगे आप भी अगर अपनी यूज की जो अपने आसपास आइटम्स हैं उनको जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैक्सिमम आइटम बिलोंग्स टू द मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है ना, दे बेसिकली बिलोंग्स टू द मल्टीनेशनल कंपनी। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई कंपनी इज द फॉर्म, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस। आज के सिनेरियो में सबसे पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बिजनेस का एक्सपांशन बहुत इजी हो जाता है एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, अब इस केस में क्या हुआ कि भाई एक बंदे को कंपनी स्टार्ट करनी है। अब जब कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। अब 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट एक बंदा, दो बंदे नहीं कर सकते, जस्ट लाइक पार्टनरशिप और जस्ट लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, उसके शेयर बना देती है अलग अलग। तो लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि भाई 10 रुपीस का एक पार्ट बना दिया और टोटल 1,000 करोड़ शेयर्स क्या कर दिए, मार्केट में इशू कर दिए कि 1,000 करोड़ के हमने 1,000 करोड़ शेयर्स हमने मार्केट के अंदर इशू कर दिए। अब क्या होगा कि बंदे के लिए 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। किसी के पास होगा भी तो इतनी ह्यूज अमाउंट वो इंट्रोड्यूस नहीं करता, तो लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स, और फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी कैपिटल को तोड़ दिया। उसके बाद पब्लिक को इन्वाइट करेंगे कि आप आओ हमारी बिजनेस के अंदर क्या करो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करो और हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। कैसे इंट्रोड्यूस करें भाई, बोले हमने एक हिस्सा, एक शेयर बनाया है 10 रुपए का, और मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मेरे पास लेट सपोज अगर मेरे पास 5,000 रुपीज है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10 में कितने शेयर्स बाय कर लूंगा, कंपनी के 500 शेयर बाय कर लूंगा। जैसे मैंने 500 शेयर बाय किए, कंपनी को मैंने कितनी कैपिटल प्रोवाइड कर दी, 5,000। अगर किसी बंदे के पास 10 लाख रुपया है और पूरे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको टोटल कितने 1 लाख शेयर्स मिल जाएंगे, वो 1 लाख शेयर का ऑनर हो जाएगा। मैं 5,000 शेयर्स का ऑनर हो जाऊंगा। किसी के पास 100 रुपए है तो वो क्या करेगा, 10 शेयर बाय कर ले। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बट इस तरह से वो बाय कर। तो इससे कंपनी को कैपिटल जो होती है वो इजीली अरेंज हो जाती है, और कैपिटल इजीली अरेंज हो जाती है और कंपनी फिर उस पर बिजनेस करती है। लेकिन फिर हम भूल जाए कि भाई जिन लोगों ने, अच्छा लेट सपोज जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट किया था, और कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला बंदा जो होता है कंपनी का मालिक होता है, बिजनेस का मालिक होता है। तो अगर मान लें कि टोटल 1,000 करोड़ शेयर्स जो थे वो 2.5 लाख लोगों ने पूरे इंडिया से बाय किए, तो अब इस कंपनी के टोटल 2,50,000 ओनर्स हो जाएंगे, 2.5 लाख मालिक हैं। हाँ, ये बात अलग है, किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा, किसी का इन्वेस्टमेंट कम। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला बड़ा इन्वेस्टर होगा, उसके पास ज्यादा शेयर होगा कंपनी का। देखिए इसी में अगर इस बंदे ने 10 लाख लगाया और मैंने 5,000 लगाया, तो मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूं, छोटे इन्वेस्टर के साथ मेरे राइट्स भी जो होंगे वो कंपैरेटिवली इससे कम हो जाएंगे। यहाँ पर हम बोलते हैं ना उसमें कि डेमोक्रेटिक पैटर्न चलता है। डेमोक्रेटिक पैटर्न मींस हायर द नंबर ऑफ शेयर्स, हायर द नंबर ऑफ वोट्स विल बी देयर, और जितने ज्यादा वोट आपके होंगे उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या होती है, चलती है उसमें। ओके, अब क्वेश्चन ये कि भाई चलिए सर कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कर दी, और ये बंदे कौन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में अगर कोई बंदा बोले कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, इट मींस वो कंपनी का ओनर है। ओके फाइन। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं इसके अंदर कि जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, लेट्स सपोज कंपनी का प्रॉफिट हुआ 25,000 करोड़ रुपीस का फर्स्ट ईयर में, जब भी आप ये देखेंगे कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 1,000 करोड़ शेयर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, इसका मीनिंग ये हो गया 25 रुपीस पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट बनता है। हर एक शेयर पर 25 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि कैपिटल क्या रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट इसलिए करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस इसलिए करता है कि वहां से उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रॉफिट मिले। यहां पर अकेला बंदा इंट्रोड्यूस ओनर था, तो यहां पर अकेले बंदे को प्रॉफिट रिसीव हुआ रिवॉर्ड के फॉर्म में। यहां पर 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहां पर
टोटल 2.5 लाख लोग हैं जिनके पास टोटल 1000 करोड़ शेयर्स हैं, उनको भी हमने प्रॉफिट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर शेयर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और एक्चुअली इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा और इसका प्रॉफिट कंपैरेटिवली क्या होगा, कम मिलेगा उसमें। तो ये हमने देखा कि भाई किस तरह से बिजनेस में ओनर का रोल होता है, और हमने देखा कि भाई ओनर वो बंदा होता है जो बेसिकली बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर टेकिंग प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल केस होता है जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा विदाउट कैपिटल भी बिजनेस का ओनर बन जाता है, बाद में ओनर बनने के बाद उसकी कैपिटल का क्रिएशन स्टार्ट होता है एक्चुअली। और ओनर कब बनेगा ऐसा, भाई जैसे हम लेट सपोज मान लें कि ABC 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है और इनका एक M नाम का एक मैनेजर है, और ये मैनेजर बहुत स्किल्ड मैनेजर है और पूरे बिजनेस को क्या करता है, ये अकेला बंदा ही संभालता है, सारे कस्टमर्स को जानता है, सारी पार्टीज को ये जानता है, पूरे बिजनेस को मैनेज यही बंदा मिस्टर M करता है। अब इनको डर लगता है कि भाई कहीं M बिजनेस छोड़कर चला गया, अगर कल को जॉब छोड़कर चला गया, अल्टीमेटली ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, तो वो अगर बिजनेस छोड़कर चला गया तो उस केस में बिजनेस को लॉसेस बहुत होंगे। तो इन्होंने कहा M से कि भाई तू आकर हमारे साथ पार्टनर बन जा, तो कल से हम कितने पार्टनर हो जाएंगे, A, B, C और M, 4 पार्टनर्स हो जाएंगे। इसने कहा कि भाई मैं पार्टनर बन तो जाऊं लेकिन मेरे पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम इस केस में बोलेंगे ठीक है आप तो पार्टनर बन जाओ, कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो प्रॉफिट मिलेगा वो स्लोली आपकी कैपिटल को क्रिएट कर देगा। तो ऐसे एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, जब बंदा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल भी क्या होता है, कभी कभी बंदा बिजनेस का ओनर बन जाता है। तो यहां पर लेकिन इन जनरल हम ये देखते हैं कि भाई ओनर वही होता है जो बंदा बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और उसके अगेंस्ट वो एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट के फॉर्म में लेता है। आई होप आपको कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ओनर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी कभी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।